कहाँ तक बता दिए थे? 11 तक। आठ से लेके 11 तक साउंड प्रॉब्लम है, उसको हम बाद में रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। फ़िलहाल आप देख लीजिए। अभी 12 लिखो। 11 तक हो गया था ना, 12 लिखो। क्वेश्चन नंबर 12। 12 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें। 12 है, ये है 12वां नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है यही है कि 12 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग 12 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग 74 उनके वर्गों का योग 74 है। 74। किसको विभाजित करना है बताइए? 12 को ने। क्वेश्चन नंबर 12। माना 12 के दो भाग कितना कितना से 12 को दो हिस्सों में बांटना है, तो एक भाग x मानेंगे और दूसरा भाग 12 माइनस x, यही ना होगा। तभी तो दोनों जोड़कर फिर से आ जाएगा कितना 12। प्रश्न से क्या है? इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब पहला नंबर x, इधर देख लो फिर उधर भी देख रहा, इधर इनके वर्गों का योग x स्क्वायर। अब 12 माइनस एक्स, पता नहीं तो नहीं कोची अपने में गलबात करते रहता। 12 माइनस एक्स के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 74। अब तोड़िए फिर इसको, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर तोड़ो 12 माइनस एक्स, पहले 12 के स्क्वायर फिर प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस, डायरेक्ट लिख दो ना 24x इज इक्वल टू 74। इधर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर दोनों जोड़ दिए तो माइनस अब प्लस 144। अच्छा ध्यान देना 144 कहाँ से लिख रहे हैं, जो ई कहाँ से लिखे हैं, आई 2x स्क्वायर कैसे लिख दिए? एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ, और 74 इधरे लिखो न भाई, इधर नहीं कुछ तो कितना बच गया राइट साइड में। अब इसको 2x स्क्वायर रह देंगे, माइनस में 24x। अब 144 में से अगर 74 घट भी गया तो माइनस में 70 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? हाँ 144 में 74 के प्लस में 70, पूरा लाइने में से 2 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। पहले x पर 2 पावर फिर x पर 1 पावर फिर 35, यहाँ 1 है वहाँ 35 से गुना करेंगे तो 35, और भी प्लस में, यानी कि 35 को क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़कर 12 आ जाए। हाँ तब मैं बोलो 7 बचे, लेकिन 7 प्लस में और 5 प्लस में नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस 12 लाना है, तो माइनस 7x और माइनस 5x, क्योंकि माइनस 12 लाना था इसलिए प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन बताओ, सिर्फ x, तो बच गया x माइनस 7। अब देखो अगर इधर x माइनस 7 है तो उधर भी x माइनस 7 ही बचेगा, उसके लिए पहले माइनस 5 कॉमन लिए, तो यहाँ से बच गया x, और ये प्लस नहीं रहेगा, फिर बचेगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 7 कैसे हो गया? क्योंकि 5 कॉमन ले लिए। नीचे लिखें, यहाँ लिखें x माइनस 7 ऐसे, तो यहाँ से बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब नीचे नहीं दिखाई देगा, हाँ तो इधर लिख दो x इक्वल टू कितना, या तो 7 हो जाएगा या तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा
मतलब x बराबर अगर 7 मानेंगे ना तो दूसरा हो जाएगा 5, या फिर x बराबर 5 मानेंगे दूसरा हो जाएगा 7। यानी हम सीधे लिखेंगे ना कि 12 के 2 भाग या वे संख्या है, तो एगो 7 हो गया, दूसरा 5 हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन लिखो, 12 के बाद 13। अब कहाँ तो नहीं लगल रहते, जितना गलबात करना है करो, लेकिन जब हम बताने लगे ना तब बंद कर दो। यही चलते समझ में नहीं आता है तो नहीं के। अगला लिखो, जैसे क्वेश्चन लिखा रहे हैं तो आप किताब से भी देख के लिख लीजिए। बकवास कर रहे हैं तो आप भरदम गलबात करो, लेकिन जब हम बताने लगे तो समझने में ध्यान दीजिए। लिखिए 13 के फर्स्ट। लेकिन होता उल्टा है, जब हम कुछ बोलते हैं ना तभी तो नहीं गौर से सुनते हो, और जब पढ़ाते हैं ना रहे थे ना, रिकॉर्डिंग तो आई है, घरे जाके देख लेंगे ना, घरे भी नहीं देखते हो। लिखिए 13 फर्स्ट, 2 कर्मागत। जैसे ही 2 कर्मागत बोले तो एगो x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। 2 कर्मागत, 13 के फर्स्ट ने, हाँ 13 के फर्स्ट। 2 कर्मागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। 2 कर्मागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। ध्यान से, डायरेक्ट योग नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वर्गों का योग। 2 कर्मागत प्राकृत संख्याओं, हाँ जा सकते हो, ऐसा थोड़ा है, जा सकते हो। 2 कर्मागत, किसी को ले जाना है जाओ उसके साथ। 2 कर्मागत, जाओ उसको पकड़ के ले जाना तो गिर जाएगी। अरे पकड़ ले, और बेहोश हो गए गिर जीते। 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। तो संख्याओं को ज्ञात करें। तो सिंपल नजर आ रहा है, एगो 20 होगा, एगो 21 होगा। नहीं गड़बड़ बोल दिए, 20 21 कैसे होगा? कितना? 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो 20 के स्क्वायर तो सीधे 400 हो जाता है। नहीं इतना नहीं होगा, कुछ और होगा। 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। तो संख्याओं के छोड़ो ना, जो भी आएगा देख लेंगे, लिखेंगे हम। पहले क्या लिखेंगे बोलो? 2 प्राकृत संख्या कितना कितना, एगो x मानना होगा, दूसरा कितना x प्लस 1। प्राकृत संख्या, और वो भी कैसन? 2 क्रमागत के मतलब है कि अगर एगो x होगा तो दूसरा x प्लस 1 होगा। क्रमागत मतलब तुरंत बाद वाला। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 के पहला, माना 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, एगो x माने और दूसरा मानना पड़ेगा x प्लस 1। प्रश्न से बताइए आगे क्या लिखेंगे, क्या दिए हुए हैं? 2 क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर और x प्लस 1 के, इन दोनों को जोड़कर कितना आता है? हालांकि तोड़ो, ये x स्क्वायर, इधर देखिए x प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x इज इक्वल टू कितना? 400। यहाँ ध्यान देना, x स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पहले से है 2x तो 2x लिखेंगे, फिर 1 है तो 1 रहे देंगे और कहेंगे 421। इधरे आ जाओ, तू भी यही पटी आ जाओ, उधर नहीं कोई है तो कोई बात नहीं, 0। अब जैसे है 2x स्क्वायर लिखाएगा, प्लस 2x लिखेंगे। 1 में से 421 घटा दो तो माइनस में 420। यहाँ से वहाँ से यहाँ से हर जगह से आप कॉमन ले लीजिएगा, कितना? तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 120, यही ना होगा? नहीं गड़बड़ हो गया। 200 और 210 कैसे लिखाएगा?
15 गुने 14 एक्स स्क्वायर घटा के लाना एक ने। हाँ तो 15 एक्स में से घटा देंगे 14 एक्स माइनस 210 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन। तो एक्स कॉमन लिए तो बच गया एक्स प्लस 15 माइनस ये दोनों में से माइनस 14 तो बच गया एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, अब नीचे लिखें एक्स प्लस 15 दोनों जगह से कॉमन, तो यहाँ से बच गया एक्स माइनस 14। एक्स इक्वल टू कितना, या तो माइनस 15 होगा या तो इसे दो क्रमागत, यहाँ ध्यान देना क्रमागत प्राकृत संख्या ने है। और जैसे देखो यहाँ पर एक्स इक्वल टू अगर माइनस 15 लिख भी देते हैं तो माइनस 15 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है। तो ये तो खैर गया आंसर, ये तो बोले हुए मत कीजिए। एक्स बराबर कितना होगा, इसका मतलब हो गया कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं कितना कितना आएगा बोलो। अच्छा नीचे लिखते हैं, यही 14 और एगो, आंसर यही होगा 14 और 15। 13 के दूसरा लिखो। 13 के दूसरा नंबर क्वेश्चन। दो क्रमागत विषम संख्याओं, इस बार सीधे प्राकृत संख्या या ऐसा कोई संख्या नहीं, विषम संख्या। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। दो क्रमागत विषम संख्याओं, क्रमागत विषम संख्या का मतलब अगर एगो 3 है तो उसके बाद कौन होगा 5, या फिर मान लेते हैं कि एगो 11 है तो उसके तुरंत बाद कौन होगा। जैसे क्रमागत विषम संख्या का मतलब एक नहीं जोड़ना है, दो जोड़ना है। इसे सीधे प्राकृत संख्या होता है ना तो एक जोड़ते हैं, लेकिन सम या विषम कहेगा ना तो एक नहीं जोड़ना है, यहाँ दो जुटेगा। जैसे दो क्रमागत सम संख्या बोले, ध्यान से सुनो, एगो अगर 10 है तो उसके बाद बोलो, अगर एगो 10 है तो दूसरा बोलो उसके बाद 12। अगर एगो 20 है तो उसके बाद बोलो 22। दो क्रमागत अगर सम संख्या बोले तब भी दो जोड़ना है, और क्रमागत विषम संख्या बोले तब भी दो जोड़ना है। ये तो अलग बात है क्रमागत प्राकृत संख्या। अभी जो क्वेश्चन देंगे ना उसमें दो क्रमागत प्राकृत संख्या नहीं लिखेंगे, विषम संख्या। हाँ तो विषम संख्या या सब संख्या जुटेगा दो ही, जोड़ना है दो ही। लिखो क्वेश्चन 13 दूसरा, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। 394 है तो संख्याएं ज्ञात करें। क्रमागत विषम संख्या रहे चाहे क्रमागत सम संख्या रहे, जोड़ना दो ही पड़ेगा। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 394। अगर एगो x है तो दूसरा मानना पड़ेगा x प्लस 2, 1 है 2। देखो क्रमागत विषम संख्या रहे तब भी दो जोड़ना, और सम संख्या रहे तब भी दो जोड़ना। इसे सम संख्या मान लेते हैं, ठीक है। 40 के बाद क्या आएगा दो जोड़ना। विषम संख्या अगर बोले तो बोलो कि 7 के बाद क्या आएगा, तो विषम संख्या में भी दो जोड़ल जाता है, सम संख्या में भी दो जोड़ल जाता है। फिलहाल इतना मान लिए। अब इसके बाद प्रश्न से क्या कहता है कि इसके वर्गों का योग, मतलब x और x प्लस 2 के होल स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है 394 है। ये जैसे है एक्स स्क्वायर सही है, इसको तोड़ो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 300। इधर जोड़िएगा एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस
4x है तो 4x लिखना होगा। फिर यहाँ पहले से 4 है तो 4 रहेगा, और 394 इधर भेजो माइनस में, यहाँ नहीं कुछ तो कितना बचा 0। उधर वाला स्विच ऑफ कर दो, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट में जो स्विच होगा, हाँ बंद कर दो। यहाँ 2x² प्लस 4x, 4 में से 394 घटा तो माइनस में 390 इज इक्वल टू 0। यहाँ वहाँ यहाँ इन तीनों जगह से 2 कॉमन तो बच गया x² प्लस यहाँ से 2x, यहाँ से अगर 2 कॉमन तो 1 9 5। अब 195 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटा के 2 आ जाए, कई बचे 95, 13 गुने आ जाता है, मतलब x²। अब 15x में से घटाना होगा माइनस 195 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए x, तो बच गया x प्लस 15, यहाँ माइनस है तो माइनस, और दोनों में से 13 कॉमन तो बच गया x प्लस, नीचे लिखें इसके बाद तो x प्लस 15 फिर कॉमन, तो यहाँ से रह गया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x बराबर कितना होगा माइनस 15 नहीं होगा यहाँ से, या तो x बराबर कितना होगा 13। अब ध्यान से देखो, 2 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या नहीं न है, धनात्मक भी नहीं है, तो दोनों आंसर चलेगा। मतलब जब x बराबर 13 मानेंगे न, तो देखो क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्या, या तो 13,15 बोल दो, 13, अन्य तो सोचो 1 मिनट, अगर -15 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ देख लो, अगर ये -15 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ बोलो कितना होता, -15 प्लस 2 मतलब कितना, तो आंसर में दोनों सही है। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, 13,15 भी होगा और -13, -15 भी होगा। तो इन्वर्टर अब चलता है, ज़्यादा आवाज़ करता है, हर हर करते रहता है। तुम लोग को नहीं मालूम होगा, जब इन्वर्टर पे चलता है ज़्यादा आवाज़ करता है, ज़्यादा शोर करता है, इसलिए बंद कर देते हैं। खैर नेक्स्ट 14 नंबर, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि, ऐसा क्वेश्चन पहले भी था, 8वां नंबर जब बता रहे थे तब, अरे यार उसमें तो साउंड भी नहीं आया। अच्छा, तुम लोग के छुट्टी देने के बाद हम रिकॉर्ड करके और अपलोड कर देंगे, छुट्टी देंगे अब 10 मिनट में। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल, मतलब एगो 6 होगा, एगो 3 होगा, एगो 6 होगा, एगो 3 होगा, शायद यही होगा। 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्याओं से 63 घटा दिया जाता है, जब संख्याओं से 63 घटा दिया जाता है, संख्याओं नहीं लिखना चाहिए था इसको लिखना चाहिए था कि जब संख्या से 63 घटा दिया जाता है, जब संख्या से 63 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात करें। मार्कर ब्लू रह दे कि ब्लैक से,
अच्छा तुम लोग को दिखाया अच्छा कौन देता है, ब्लू का कि ब्लैक वाला? ब्लैक केस लिखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन बोलिए। हाँ क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल। ठीक है, देखिए माना इकाई अंक, इकाई अंक मान के चलेंगे कि x है और दहाई अंक y, दहाई अंक y, और संख्या कितना मानना होगा, 10y प्लस x। अच्छा अंक पलटने पर ऐसा भी लिखल है तो वह लिख देंगे, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब प्रश्न से क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल मतलब x गुने y बराबर कितना है। इसको लिख देंगे समीकरण फर्स्ट। फिर बोलो पुनः प्रश्न से। संख्या से 63 घटा दिया जाए, इधर 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 संख्या से 63 घटा दिया जाए। संख्या कितना है 10y प्लस x, यही तो है संख्या। इसमें से कितना घटाना है 63, तो बराबर में हुआ क्या, अंक पलट जाते हैं मतलब 10x प्लस y। अब सब उधरे भेज दो, सब उधर ही भेज दो, मतलब x भी उधर भेजो, हाँ भेजो हटा, या इधरे लेके आ जाओ, जो अच्छा लगे वही करो ना। यहाँ इधरे भेज दो तो सीधे लिखो 9x, इसको उन्हें घटाओ -9y बराबर -63। अब यहाँ वहाँ यहाँ हर जगह से यहाँ यहाँ देखो, यहाँ 9 कॉमन तो बच गया -7, यहाँ से x माइनस y। अच्छा y बराबर के इस तरफ लिखो, y बराबर के इस तरफ लिखो, y बराबर कितना x -7, सॉरी इन्हें माइनस है तो ऊपर जाके प्लस है। अब यही y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहला समीकरण बताइए कितना, जहाँ x है वो तो सही है, लेकिन जहाँ y है उस y के जगह पर कितना बैठाएंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना 18 गुना करो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इज इक्वल टू, आई तो सबको मालूम है 9 दूनी x स्क्वायर, 9x में से 2x घटेगा, बताइए इन दोनों में कॉमन तो बच गया x प्लस 9, और बता -2 कॉमन तो x प्लस, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो नहीं तो पहले हम लिखते रहते तो बोलता उलता नहीं कोई था, अब ठीक है। अब बता दोनों में से कॉमन क्या, अब ठीक है। यहाँ से x -2 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा -9 या तो x बराबर हो जाएगा 2। इसको लिखना ने, क्योंकि कोई भी अंक माइनस में नहीं है, नहीं होगा। जैसे इकाई अंक रहे चाहे दहाई अंक रहे, अंक माइनस में नहीं होगा। तो अच्छा x बराबर 2 है तो y बराबर लगले बता दीजिए ना, x बराबर 2 रख दो, y बराबर कितना 9। इसका मतलब है संख्या कितना लिखें, संख्या क्या था 10y प्लस x, 10y माने कितना नहीं दिखता है, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ लिखो 10y माने 9 x माने 2, सब मिला जुला के बोलो 92। एक और है बस, लास्ट क्वेश्चन 15 लिखिए, लास्ट, उसके बाद टाइप बदल जाएगा।
15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कन्फ्यूजन वाला है, फिर भी लिख लो, देखा जाएगा जो होगा। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। इतना कंफ्यूज है कि आदमी घूम जाएगा इसमें, क्योंकि अभी तक हल्का हल्का चल रहा था, अब आ गया थोड़ा सा घुमावे वाला। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। फुल स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप क्या लेंगे, अंकों की 5 गुनी है और यह अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है। गड़बड़ हो गया तुम लोग को। हम दोबारा बोलते हैं, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, अपने अंकों के योग की पहला कंडीशन, और यह अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है। तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक दो अंकों की एक संख्या। क्वेश्चन नंबर 15। 2 अंकों की संख्या तो फिर से वैसे ही मानेंगे, इकाई अंक, दहाई अंक, संख्या। यहाँ देखो, माना कहाँ ध्यान रहता है, माना इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या बोलो 10y प्लस x। अच्छा, अंक पलटने परेशान भी कुछ उसमें है लिखल? नहीं ना है तो छोड़ दो, सीधे लिखो प्रश्न से क्या कहता है ये बताइए। बस 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 बस, 2 अंकों की एक संख्या 10y प्लस x, यही ना है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 5 गुनी है, मतलब x प्लस y के 5 गुनी है, हो गया। बाकी सब अपना सरिया बरिया के समीकरण में कन्वर्ट करेंगे तो 10y प्लस x 5 गुना के तो 5x प्लस 5y। अब कहेंगे x एक तरफ हो जाओ, y एक तरफ हो जाओ, x उधर चल जाओ, y इधर आ जाओ, तो x ऊपटी गया तो 4x, y ई पटी आ गया तो 5y। बस यही इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा कोई इसको सरियाना चाहेगा तो इसे लिखेगा कि 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। लेकिन अच्छा यही वाला है जो लिखे हैं ना, यही अच्छा। पुनः प्रश्न से ये बताइए, यही संख्या 10y प्लस x, यही संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुना, अंकों के गुणनफल मतलब x गुने y, और इसके 2 गुना से भी कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब जैसे दिक्कत शुरू, यहीं से नहीं समझ में आता क्या करें, कुछ उन करना है, या तो y को हटा या तो x को हटा और एक चर में कन्वर्ट करो। जैसे समझो y बराबर 4x बटा 5, यानी जहाँ जहाँ y दिखाई देगा वहाँ वहाँ हम बैठाना शुरू कर देंगे। कितना, हाँ तो रखें, जा लिखे दिखाई देगा 10 और y मतलब कितना 4x बटा 5 और प्लस x। उधर देखो 2, x मतलब तो x हो गया और y मतलब कितना
4x/5 अब प्लस में कितना, अब नहीं लिखेंगे, इधर लिखेगा नहीं। यहाँ देखो 5 दूनी कट गया, 4 दूनी 8x और 1x, जिसको जोड़ आता है वो सीधे जोड़ के लिख देगा 9x। इधर अगर बोले तो कहेगा 4 दूनी 8x² बटे में कितना 5। फिर से समझाते हैं, 2 है ना, 4 है, 2 और 4 गुना हो के 8 हो गया, x गुना हो के x² हो गया, बटा में 5 प्लस कितना 5। अब बोलेंगे 9x, रुको तू एजे, पहले ने भिन्न के जोड़ बनवे दो, 5 8x² प्लस 25 5 इधर गुना कर दो, 9 5 45x बराबर 8x² प्लस 25। अब बोलेंगे सब उधरे भेज दो, जैसे 8x² है 45x माइनस में प्लस 25 इज इक्वल टू, इधर नहीं कुछ तो 8 और 25 ऐसे भी, हाँ 200 ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर 45 आ जाए। 40 बचे, मतलब 40x माइनस में अब 5x माइनस में अब प्लस 25 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ वहाँ दोनों जगह से 8 x कॉमन, तो बच गया यहाँ से x माइनस 5, यहाँ पे माइनस 5, तो बच गया x इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन, तो बच गया 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर या तो 5 आएगा या तो x बराबर 5/8 आएगा। 1 मिनट यहाँ ध्यान देना, x क्या था अंक, और कोई भी अंक कभी बटा चिटा में नहीं हो सकता। अंक जब भी होगा तो 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो ये सही हो गया। x अगर 5 है, 1 मिनट ध्यान देना, अगर x 5 है यहाँ समझो, x अगर 5 है यहाँ समझो, x अगर 5 है तो y बराबर कितना नहीं होगा। जैसे यहाँ x के जगह यहाँ x के जगह आप कितना बैठा दें, तो 5 से 5 कट गया, तो y बराबर सीधे यहाँ लिखे दिखाई देगा y बराबर 4। तो x बराबर 5 y बराबर 4, यहाँ अट जाना चाहिए संख्या, इतना तो दिखता होगा संख्या, इधर नहीं दिखता होगा, कोई बात नहीं। संख्या क्या माने थे, ये बोलो 10, y मतलब कितना बैठा है 5 थोड़ो है 4 है, y मतलब 4 और x मतलब, हाँ x मतलब 5, तो 4 जैसे ही रखें 10 चके 40, अब 5 जोड़ दिए तो आंसर यही होगा 45। ये टाइप खत्म, हाँ अब खत्म। बाकी जो बचल है ना, जो छूट गया है वो हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, YouTube पे मिल जाएगा सीरियल नंबर से, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि YouTube पे पहले 12 से मिलेगा बाद में 8, ऐसा नहीं, पहले तुमको 8 ही मिलेगा YouTube पर। तो अगले दिन से टाइप 2 पे हम आ जाएंगे। और यहाँ एक बात अच्छा रहता है कि क्लास रिकॉर्डिंग करें मैंने, प्रेशर नहीं रहता, टेंशन नहीं रहता है। वहाँ क्लास में रिकॉर्ड करते हैं ना तो टेंशन में रहते हैं, जल्दी जल्दी हमें लगता है इसे रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ आराम से रिकॉर्डिंग हो जाता है।